गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 2 नवंबर 2022। आज की क्या है करंट अफेयर और आज मैंने ओल्ड करंट अफेयर में क्या रखा है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक तो आपकी पीडीएफ लेने का है, दूसरा लिंक जो कि कल स्टैटिक जीके की क्लास जो हुई है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, उसका है। उस पर जा कर के आप कल की स्टैटिक जीके क्लास को देख कर आइए, क्योंकि वो क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेलीग्राम में जाकर के आप डेली पीडीएफ को लेकर अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। बढ़ेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो देखते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश से, जिसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि यहाँ के गवर्नर कौन है। तो न्यूज़ ये है, रानीपुर बना है यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इस राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है ये, और दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ के बाद ये इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। बात करें अगर इस टाइगर रिजर्व की और, तो इस टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा, कई पक्षी भी पाए जाएंगे। बात करें बाघों की, तो बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि देश में 2967 बाघ हैं, जिसमें से 173 बाघ उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ब्राज़ील देश से। ब्राज़ील देश जिसकी कैपिटल ब्राजीलिया है। ब्राज़ील देश में राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ है और नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनका नाम है लुइज इनाशियो लूला डा सिल्वा। ध्यान से सुनिएगा, लुइज इनाशियो लूला डा सिल्वा। और इन्होंने जीत दर्ज करी है दक्षिणपंथी विचारधारा वाले वर्तमान राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो पर, जिसमें हुए इलेक्शन में जो लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा हैं, इनको 50.8% वोट मिले हैं। वहीं जेयर बोल्सोनारो को 49.2% वोट ही मिल पाए, जिस कारण से लूला डा सिल्वा की जीत हो गई। लूला डा सिल्वा जो कि वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पुराने समय में ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वेनेजुएला किस एक महाद्वीप में पड़ता है और वेनेजुएला देश की राजधानी का नाम क्या है। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सैमसंग कंपनी से। मैं आपसे कल या परसों ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सैमसंग कंपनी जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। 1969 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। न्यूज़ ये है कि जे वाई ली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। याद रखिएगा, तो इनका नाम है जे वाई ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ली जी योंग को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिन्होंने दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यवसाय में लंबे समय से निभाई गई व्यापक नेतृत्व भूमिका को औपचारिक रूप दिया है। याद रखिएगा, इनका नाम है जे वाई ली जे योंग, इनका पूरा नाम है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि नोकिया कंपनी किस एक देश की कंपनी है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। और मैं जो आपको वर्क दिया करूँ, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर ज़रूर बताया करिए, क्योंकि ये दिया गया वर्क आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इससे आप ढूंढते हैं चीज़ों को, नई नई चीज़ें आपको मिलती हैं, आपके माइंड में नई नई चीज़ें आती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फीफा विश्व कप से। फीफा क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व भर में फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था है फीफा, जिसका विश्व कप किया गया है अंडर 17 महिलाओं का, जिसको जीता है स्पेन ने। तो स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया के खिलाफ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसको खेला गया है पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज करी है। आपको बताना है कि कोलंबिया किस एक महाद्वीप में पड़ता है
और कोलंबिया देश की राजधानी क्या है। इसके अलावा आपको बताना है कि स्पेन देश की करेंसी क्या है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बीपीसीएल से, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हमारे देश की महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से न्यूज़ ये है, महारत्न और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट निकाली गई है जिसका नाम है डाव जोन्स सस्टेनेबली इंडेक्स कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में 222 संस्करण में लगातार भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है बीपीसीएल ने। और लगातार तीसरी साल ऐसा हो रहा है कि बीपीसीएल को इस रैंकिंग में टॉप पोजीशन मिली है। बीपीसीएल जिसकी स्थापना 1952 में करी गई थी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप ये कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कई बार, कि महारत्न कंपनी बनने के लिए कितना टर्नओवर जरूरी होता है। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पश्चिम बंगाल सरकार से। तो पश्चिम बंगाल सरकार जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर कौन है ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की गई है और इस लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। यानी जो वहाँ पर लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की गई है उसको स्कॉच पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। यह सम्मान उनकी सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए, जिन्होंने इस योजनाओं को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, जो कि वन लाइनर न्यूज़ के थ्रू आप जान सकते हैं। 1 नवंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है विश्व जल दिवस किस डेट को मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है विश्व पृथ्वी दिवस किस डेट को मनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं। क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुनिए, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस, ये आपको तीनों कमेंट कॉलम में बताने हैं। बढ़ेंगे फिलहाल हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि विश्व भर में स्वास्थ्य से रिलेटेड सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिस कारण से विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसने इस साल 27 अक्टूबर को ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है और इसमें कुछ आंकड़े दिए हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। आंकड़े ये हैं कि 2021 में टीबी यानी तपेदिक के कारण 10.6 मिलियन से अधिक लोग बीमार हुए हैं और 2020 के आंकड़ों की तुलना में 4.5% की वृद्धि है। 6 मिलियन लोग तपेदिक से अपनी जान भी गंवाए थे। इनमें से 1,87,000 HIV के मरीज थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार टीबी के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 2019 में 7.1 मिलियन से गिरकर 2020 में 5.8 मिलियन हो गई थी। याद रखिएगा, रिपोर्ट किए गए टीबी मामलों की संख्या में कमी का मतलब है कि टीबी रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत ही घातक बीमारी है। किस एक कमी के कारण होता है ये रोग, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की आखिरी न्यूज़ है, देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। तो इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बात करें जमशेद जी ईरानी की, तो इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। मैं आपको बता दूं, ये ओल्ड करंट अफेयर आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम, आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम, इसके अलावा आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम में या आने वाले अन्य एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें मैं जून महीने को डिस्कस कर चुका हूँ। जुलाई महीने का आखिरी सप्ताह डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका चौथा पार्ट लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के कवर करेंगे अपना चौथा पार्ट। पहला पॉइंट है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। तो यह है पेटीएम पेमेंट कंपनी। आपको पता है पेमेंट कंपनी क्या होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कॉलम में ये बताएंगे कि पेमेंट कंपनी बनाने के लिए कितनी मनी की शुरुआत में ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन सी थी। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता कौशिक राजशेखर ने। किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था। तो ये थी करुणा जैन। किस टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन का खिताब जीता। तो इसका नाम है कैस्पर रूड।
किस सुपरस्टार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? तो कमल हासन को दिया गया। पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी? इनका नाम है वसीफा नाजरीन। वोडाफोन आइडिया ने अपना नया CEO किसे बनाया था? तो इनका नाम था अक्षय मुंद्रा। वोडाफोन आइडिया का संयुक्त नेम क्या है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप बताएंगे। वर्ष 2021 में भारत को विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले? तो 87 अरब डॉलर मिले। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया गया? तो इंस्टाग्राम पर लॉन्च किया गया। भारत में जून 2022 तक कितने साइबर हमले हुए? तो 74 लाख। फ्लिपकार्ट और किस राज्य ने कौशल विकास मिशन के लिए समझौता किया? तो बिहार राज्य ने। उम्मीद करता हूं आज की सारी करंट अफेयर अच्छे से कवर हो गई होगी। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा रानीपुर बना है यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व। तो चलिए अब आप ये बताएंगे कि बांदीपुर नेशनल पार्क किस जगह पर पड़ता है। अगला पॉइंट था ब्राजील के नए राष्ट्रपति बनाए गए लूला डी सिल्वा। उसके बाद JY ली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के नए अध्यक्ष बनाए गए। फीफा विश्व कप अंडर-17 महिला विश्व कप जो कि स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता। BPCL देश में सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में टॉप पर रही। पश्चिम बंगाल सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दर्शाए गए और उसके अलावा देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ। इसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा शाम की 5:30 बजे क्लास देखना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज मैं आ रहा हूँ। एक्सरसाइजेस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।